साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी एंड फिश फार्मिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कॉमन कार्प प्रजनन व बीज उत्पादन। वृद्धि दर अधिक होने के कारण मिश्रित मछली पालन में कॉमन कार्प मछली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कॉमन कार्प की प्रजनन तकनीक इतनी सरल होती है कि कुशल मत्स्य पालक भी सफलतापूर्वक इनका प्रजनन कराकर बीज उत्पादन कर सकता है, परंतु अज्ञानतावश कॉमन कार्प का बीज उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाई नहीं कर पाते हैं। जल कृषि में कॉमन कार्प का प्रजनन आम किसान भाई अपनाकर आसानी से अपने रोजगार का साधन बना सकते हैं। साइप्रिनस कार्पियो एक विदेशी मछली है। यह विश्वभर के प्राकृतिक जल संसाधनों में स्वच्छंद रूप में पाई जाती है तथा तालाबों एवं जलाशयों में पाली जाती है। सरल प्रजनन एवं तालाबों में प्रजनन संभव होने के कारण एक बार संचित किए जाने के बाद ये स्वयं को आसानी से स्थापित कर लेती है। परिपक्वता एवं प्रजनन की आदत। ये प्रजाति भारत के मैदानी भागों में लगभग 6 माह में परिपक्व हो जाती है, किंतु ठंडे भागों में 1 वर्ष लग जाता है। कॉमन कार्प वर्ष में 2 बार जनवरी से मार्च तथा जुलाई से अगस्त प्रजनन कर सकती है। इस समय इनको बाहर से उत्प्रेरण हेतु हार्मोन की सुई नहीं लगानी पड़ती है, किंतु अन्य समय में उत्प्रेरण की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक रूप से अंजनन की क्रिया तालाब या जलाशय के किनारे जलीय पौधे युक्त छिछले भागों में संपन्न होती है। यदि गहराई वाले भागों में जलीय पौधे उपलब्ध हों तो पानी की सतह पर उपलब्ध जलीय पौधे के क्षेत्र में प्रजनन होता है। अंजनन के समय नर प्रजनक शुक्राणु अंडों को निषेचित कर देते हैं। कॉमन कार्प के अंडे छोटे गोलाकार एवं आधार पर चिपकने वाले होते हैं। प्रजनक का प्रबंधन। प्रजनकों की उचित व्यवस्था हेतु तालाब से जलीय पौधों का उन्मूलन आवश्यक होता है। अवोचनीय मछलियों का उन्मूलन तालाब को सुखाकर अथवा 2500 से 3000 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से महुए की खली डालकर करना चाहिए। प्रजनन के कुछ माह पहले परिपक्व नर व मादा को उक्त विधि से तैयार किए गए तालाब में संचित कर लेते हैं। इस तालाब में जलीय पौधे, खरपतवार, पेड़ों की झकड़ी या कोई आधार न हो। प्रजनक तालाब में मछलियों को 2 से 3 टन हेक्टेयर की दर से संचय करना चाहिए। संचित प्रजनकों के वजन का 2 से 3% प्रतिदिन संपूरक आहार देते हैं। आहार में प्रायः मूंगफली की खली अथवा सरसों की खली और चावल की पालिश वजन के हिसाब से 1:1 के अनुपात में प्रयोग करते हैं। आहार देने की मात्रा, पानी की गुणवत्ता तथा प्रजनकों अवस्था को ध्यान में रखकर नियंत्रित किया जाता है। समय समय पर जाल चलाकर प्रजनकों की परिपक्वता एवं स्वास्थ्य की जांच करते रहना चाहिए। तालाब प्रजनन। प्रजनन मौसम में हाइड्रिला या अन्य जलीय पौधों शैवालों को साफ कर प्रजनक के तालाब के किसी कोने से बांस के लट्ठे सहारे पानी में इस प्रकार फैलाते हैं कि उसमें प्रजनक प्रवेश कर प्रासंगिक क्रिया एवं अंजनन कर सके। हाइड्रिला को बांस के बने चौकोर अथवा आयताकार ढांचे के भीतर तालाब के किसी स्थान पर बिछाया जा सकता है। जब ये जलीय पौधे न मिले तो जलकुंभी के पौधा, नारियल के रेशों, पटसन के रेशों, नॉयलान के पतले धागे या इससे बुने जाल के टुकड़ों इत्यादि को भी अंडों को संग्रह करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तालाबों में शाम के समय जलीय पौधों अंड संग्रहक को डालते है ताकि देर रात या भोर के वक्त उस पर मछलियां अंजनन कर सकें। प्रजनक तालाब में ग्रास कार्प नहीं रखना चाहिए, अन्यथा जलीय पौधों को खा जाएगी। सवेरे सवेरे अंडे संग्रहक की जांच करते हैं। यदि यह छोटे अंडों से लद जाए तो समझे प्रजनन कार्प संपन्न हो गया। अब इन अंडों से लदे हुए पौधे को हापा में हैचिंग के लिए बिछाते हैं। यदि छाया न उपलब्ध हो तो पुरानी धोती या साड़ी से हैचिंग करा सकते हैं। कॉमन कार्प का प्रजनन अन्य सभी कार्प मछलियों की तुलना में सबसे सरल एवं कम खर्चीला है। व्यापारिक तौर पर बीज उत्पादन करता कॉमन कार्प का प्रजनन इसलिए नहीं कराते कि इसका प्रजनन आसान व सस्ता है और साधारण किसान इसके बीज को स्वयं उत्पादित कर लेंगे, अतः उनके द्वारा उत्पादित स्पान की खपत नहीं होगी। मानसून के मौसम में मेजर कार्प मछलियों के प्रजनन व बीज संवर्धन में तल्लीन होने के कारण कॉमन कार्प पर कम ध्यान दिया जाता है। इन सब बातों का प्रभाव बीज उपलब्धता पर पड़ता है। आम मत्स्य पालकों को मिश्रित पालन हेतु कॉमन कार्प की अंगुलिकाएं पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर नहीं मिलती है। इस प्रकार बीज की अनुपलब्धता से मिश्रित मछली पालन द्वारा कुल उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अतः मछली पालन के मूल सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए कॉमन कार्प बीज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में समान रूप बनाए रखना आवश्यक है। साथियों, यह एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।